अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी खाला के घर। और कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा लुक कैसा लग रहा है। और फिर चलिए फिर हम लोग करते हैं अपनी पैकिंग। और मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट सारी डन हो चुकी थी। एंड देन मुझे याद आया कि मुझे शूट करना है। देन तब मैंने ये शूट किया था और मेरी पैकिंग पूरी डन हो गई। देन मुझे और कुछ थोड़ा बहुत सामान ये जो भी याद आ रहा था उसको मैं रखती जा रही थी। और हम लोग निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और फिर मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी और अभी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स आने वाले हैं आगे। और गाइज़, मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी खाला के घर 4-5 साल से नहीं गई हुई हूँ। तो मुझे मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना जाने की। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। और हम लोग ने कोई भी प्लान नहीं किया था। और उसके बाद हम लोग को थोड़ी बहुत लग गई थी भूख। हम लोग रुक गए थे फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। और यहाँ का एम्बियंस इतना ही कोई ख़ूबसूरत था ना, मतलब मैं आपको इतना कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया, बट इसका एम्बियंस बहुत ही लाजवाब था। एंड इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। और पकौड़ी और चाय का कॉम्बिनेशन तो नेक्स्ट लेवल होता है। मैं इतना चाय पीती नहीं हूँ, बट मैंने वहाँ पे पी लिया था। और आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, बट मेरे मम्मा पापा ने फ़ोर्स किया कि पी के देखो, तो मैंने पी लिया था। देन अब हम लोग निकल चुके थे फिर से अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग पहुँच गए थे। और मैं इतना प्रॉपर व्लॉग बना नहीं पाती, क्योंकि अभी मैं बहुत शाय हो जाती हूँ ऑन कैमरे में। तो मुझसे जितना भी बन पाता है मैं बना लेती हूँ। और मैं उन लोग से मिली तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। उसके बाद मैं वहाँ पे नाश्ता की। और ये मेरी माम ने बनाया था शीर कोरमा, बहुत ही लाजवाब बना था। थैंक यू माम। The next morning. उसके बाद हम लोग ने किया नाश्ता। और हम लोग रात में पहुँचे थे, तो हम लोग ने फिर खाना ना खाया था। उसके बाद हम लोग ने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग ने किया नाश्ता, उसका मैंने शूट किया है। और ये मेरी खाला के यहाँ मिलता है बहुत ही टेस्टी सा हलवा पराठा, तो वो मंगाई थी। देन चाय। और मैंने तो चाय पी नहीं, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ। Much later. देन उसके बाद मेरी खाला बना रही थी हम लोग की के लिए बिरयानी। और वो इतनी टेस्टी बनाती है ना बिरयानी कि आप लोग खाते ही रह जाओगे। तो मैंने फिर ये बनाया रायता। और फिर मेरा सोना पे तो इतना रोने लगा कि हम लोग उसको घुमा रहे थे और मैंने उसको कैमरे में कैप्चर किया था। तो मेरी खाला की लड़कियां बोली थी मुझे भी लो, मुझे भी ले लो और व्लॉग में डालना ज़रूर। तो मैंने उनको भी ले लिया था। एंड देन शाम के वक्त हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा आउटिंग के लिए। वहाँ पे इतना ही खूबसूरत एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोग गए थे। और ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। ये दिन के वक्त कुछ ऐसा लगता है। मैं आपको इसकी रात की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। और इसकी कुछ पिक्चर्स हैं। एंड देन मैंने उसके बाद कुछ बनाई थी रील्स, जो कि मेरे चैनल पे अपलोड हो गई हैं। कुछ थोड़ी बहुत अपलोड हुई हैं और कुछ बाकी हैं। उस आप लोग मेरे व्लॉग्स चेकआउट ज़रूर करिएगा। और आप लोगों को बताइएगा मेरी रील्स और मेरे शॉर्ट्स कैसे लगे थे आप लोगों को। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद मैं नीचे जाने लगी थी, तो मैंने नीचे का भी बहुत अच्छा व्यू था, तो मैंने वहाँ पे भी 2-3 क्लिप्स और बनवाई थी, क्योंकि वहाँ का इतना ही अच्छा एम्बियंस था ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद ये मैं अपनी माम के साथ एक वीडियो शूट कर रही थी। और फिर हम लोग निकल गए थे बाहर आगे जाने के लिए। वो लोग बोल रहे थे एक प्लेस और है वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और शाम का वक्त हो रहा था, तो हम लोग ने भी डिसाइड किया कि चलो फिर आगे चलते। और उस वहाँ पे मतलब इतना अच्छा मतलब व्यू था ना, कि मैंने फिर उसको भी कैप्चर किया। ये देखे एकदम सनसेट हो रहा था और ये नदी भी बीच में पड़ गई थी। इतना ही कोई खूबसूरत लग रहा था ना वहाँ का व्यू, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और जब कज़न साथ होते हैं ना, तो कितना ही हल्ला गुल्ला होता है और कितना ही मज़ा आता है। एक अलग सी वाइब होती है उन लोगों के साथ, जैसे लगता है कि टाइम कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चलता है। और ये सनसेट इतना ही खूबसूरत लग रहा था ना। और ये जो नदी थी उसका पानी इतना साफ़ था ना, कि मतलब मैं
एकदम मतलब उसमें ट्रांसपेरेंट था, एकदम दिख रहा था। और ये सनसेट कितना खूबसूरत था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे, और ये वही प्लेस है, सैफन है। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा व्यू था। हम लोग ने यहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी, उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और तब तक कि आप ये व्यू एंजॉय किए, बहुत प्यारा था ये। गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियोस कैसी लगी। और ये मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट देते हुए। और गाइस बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कि कैसा लगा आपको ब्लॉग। और ये बहुत खूबसूरत है, इतना मेरा कैप्चर नहीं हो पा रहा था कैमरे में। आई थिंक वहाँ पे शाम हो रही थी, इस वजह से ऐसा है कि और कोई इशू था कि मैं समझ नहीं पाई। और ये व्यू तो मतलब ये व्यू इतना ऑसम था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये आप लोग खुद ही देख रहे होगे। इतना कुछ कैप्चर हो नहीं पा रहा था, बट बहुत ही खूबसूरत था। अपनी आंखों का देखा हुआ तो कुछ अलग ही होता है। बहुत ही अच्छा इसका व्यू आया था। और हम लोग फिर शाम के वक्त ही लौट रहे थे, तो हम लोग जहाँ पे पहले गए थे ड्रीम हाउस, जहाँ की मैंने पिक्चर्स दिखाई थी, ये और ही खूबसूरत लगने लगता है शाम के वक्त। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि हम लोग दोबारा गए थे यहाँ पे। एंड देन हम लोग ने और फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। और शाम के वक्त यहाँ ना और लाइटिंग ऑन हो जाती है ना, तो इसका व्यू और अच्छा होता है। तो चलिए मैं आपके यहाँ पे पिक्चर्स दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक नहीं करवाई थी क्योंकि मैं खाला हूँ और मैं ऑन ड्यूटी थी, मतलब कि मैं खाला की ड्यूटी निभा रही थी, क्योंकि मेरा शुना भी तो सोच चुका था। तो यहाँ पे हम लोग ने कॉफ़ी पी और मोमोज़ खाया था। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और गाइस आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।